तो सायं अब 5 बजे 26 मिनट। आज रविवार 18 फरवरी 2024। नर्मदा पुराण अभी चल रहे हैं। अभी श्री नर्मदा माता का स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, सुनिए। सप्तकल्पखे खीनेनामृता तेन नर्मदा नर्मदैकी बराजेन्द्र परंतिष्ठे सरिद्वारा तोयपूर्णा महाभाग मुनिसंघैरभीष्टुता गंगाद्या सरिताश्चन्या कल्पे कल्पे खेयंगतः। ये तो पहले बता चुका हूँ कि हर एक नदी और समंदर भी कल्प में सूख जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी धारा होकर भी बहती रहती है, उसका सूखापन नहीं है। अभी नर्मदा माता का स्वरूप देखिए। मज्जन्मातंग गंडच्युत मदमदिरामुदमतालिमालं स्नाने सीधंगनानंकुच जुग विगलत कुंकुमांस अंगपिंगम सायं प्रातर्मुनीनं कुसुमचय समचन्नतीरस्थभ्रूख्यं पायाद्भो नर्मदाम्ब करिमकरकराक्रांतरंगस्तरंगम। श्री मार्कंडेय जी से स्वामी कार्तिक ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जल में विराजने वाली उन साक्षात माँ नर्मदा देवताओं, दैत्यों तथा मानव जगत को इस पृथ्वी पर जो दुर्लभ थीं, इस देवभूमि पर मैं मानव जाति को सदा सुलभ होंगी। ऐसी उसी माँ नर्मदा का इस पृथ्वी पर जीवों के कल्याण हेतु आगमन हुआ। जो जैसी कामना के साथ आता है वो उसे प्राप्त करता है। माँ इस स्वरूप में चर अचर जीवों के उद्धार हेतु वरदायिनी बनी। स्नान करते हुए हाथियों के गंड कपोलों से बहते हुए मद की सुगंध से उन्मत्त भ्रमरावली से युक्त एवं देवांगनाओं की स्नान क्रीड़ा द्वारा धूलते हुए स्तनों की केसर के संसर्ग से पीतवर्ण तथा सायं प्रातः मुनियों द्वारा समर्पित पुष्पों से व्याप्त तथा तट पर स्थित वृक्षों एवं गजग्राहों के सुंडाघात से तरंगायमान श्री नर्मदा जल हमारे पापों का हरण करे, हमारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी बोले, एक बार सिद्ध गंधर्वों से सेवित यक्ष एवं विद्याधरों से व्याप्त अनेक प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीक हिमालय के शिखर पर ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं सहित कार्तिकेय नंदी गणेश एवं 9 ग्रहों सहित चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ध्रुवा मंडल के सभी देवता नर्मदा को नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी वरुण कुबेर यम इंद्र तथा गंधर्व के सहित सभी गण दर्शन कर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा मातृगण और तपोमूर्ति ऋषि मुनि चंद्र एवं भृंगी सहित पहुँचे। दानव असुर दैत्य पिशाच भूत राक्षस आदि सब लोग कोटि सूर्य के समान प्रकाश रूपी तेज को देख माँ को प्रणाम करने लगे। उनने देखा वहाँ नर्मदा तट पर लगे कदम्ब फूल के वृक्षों से जल सुंदर लग रहा है। अभिष्ट फलदायक पंडुबी के झुंड शोभा बढ़ा रहे हैं। साधक सिद्ध और योगी 3 लोकों में पवित्र नर्मदा का यशगान कर रहे हैं। माता पार्वती श्री महादेव जी सहित अपने पुत्र कार्तिकेय से बोली कि हमें उस मृत्युलोक में जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी तथा पूज्य नदी नदों का वर्णन है वह कहो। सर्वप्रथम उस पुण्य सलीला नर्मदा का वर्णन करो। तब स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता महादेव जी की स्तुति की और कहा कि आप तीनों लोकों के रक्षक व पिनाक को धारण कर मुंडमाला पहने जगत पिता स्वरूप माता पार्वती के सहित अर्धनारीश्वर जिनका जगत के प्रत्येक जीवों में वास है, ऐसे पिता आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री सोनक जी श्री सूत जी महाराज से बोले, मैं सर्वपूज्य धर्म की निपुणता आप में मानता हूँ। पवित्र अमृतमय कथा के आप वक्ता हैं। आप ही व्यास जी के परम शिष्य हैं, जिन्होंने 18 पुराणों का व्यास अर्थात विस्तार करके रचना की। आपसे धर्म और तीर्थ की महिमा मैं सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत हैं, उन्हें हमने देखा है। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली दिव्य नदी सरस्वती तथा भगवान विष्णु की पवित्र सुरसारी गंगा भी सुनी, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कभी भी नहीं सुनी। इसलिए हे महाभाव, जो देव परिगणित देव वृंद से अभिवंदित तीर्थ समुदाय से परिष्कृत है, उससे आप मुझसे कहें।
श्री नर्मदा जी किस प्रदेश में स्थित हैं? श्री भगवान शंकर से कैसे उत्पन्न हुई? उनके निकट जो जो तीर्थ हैं उनका विस्तार से वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे कुलपति, आपने अति सुंदर प्रश्न किए। तब शौनक जी से नर्मदा चरित्र जो पवित्र कलि कलुष नाशक कहा जाता है तथा जो महर्षि व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है, व्यास जी द्वारा 18 पुराण, उपपुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि विभाग किए गए हैं। 18 पुराणों के वक्ता श्री व्यास जी महाराज हैं। यथावत उन 18 पुराणों का मैं वर्णन करता हूँ जिनके सुनने से धर्म और आयु की वृद्धि होती है। ऋग्वेद, स्मृति और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र हैं। इनमें एक से हीन को काना तथा दोनों से हीन को अंधा कहा जाता है। वेद, धर्मशास्त्र और स्मृति के विद्वानों के 3 नेत्र हैं। जो इन तीनों नेत्रों से देखता है, निसंदेह वह महेश्वर का अंश है। ईश्वर ने आत्मज्ञान रूपी वेद विद्या और सुत शौनक संवाद प्रधान पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची है। समस्त शास्त्रों के अर्थ निश्चय में यही 3 विद्याएं मुख्य है। इनमें पुराण पंचम वेद कहे गए हैं। यह ब्रह्मा जी का आदेश है। यहाँ जिसने पुराण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। वह कौन धर्म है, वैसा क्या ज्ञान है, अथवा अन्य भी वह क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता या देखा जाता। पुराण में वेद प्रथम ही स्थित है। वेदों का आधार लेकर ही पुराणों की रचना हुई है, इसमें संदेह नहीं। अल्पशास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ विनाशकारी होता है और हिंसक होता है, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले यही निश्चय किया गया है। वेदों की आत्मा, पुराण, शिक्षा, कल्प आदि उसके 6 अंग हैं। जो वेदों में ज्ञान वर्णित है, स्मृतियों के द्वारा भी वही वर्णित है। वेद और स्मृति में जो ज्ञान बतलाया गया है वही पुराणों में भी कहा गया है। ब्रह्मा के समस्त शास्त्रों में पुराणों को प्रथम स्थान मिला। इसके पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। हे मुनिवर, इस कल्प में पुराण एक ही था। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने धर्म, अर्थम, काम के साधन पुण्यपद 100 करोड़ विस्तार से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। उनसे पुराणों एवं सर्वशास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते हैं। पुनः युग युग में उसे संकुचित कर लेते हैं। वह व्यास 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोक से युक्त वह विस्तृत पुराण देवलोक में हैं, परंतु यहाँ पर वह 4 लाख श्लोकों वाली पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में रचित उपलब्ध है। हे मुनिश्रेष्ठ, शौनक, मैं लक्षण तथा नाम के आधार पर चर्चा करता हूँ, आप सुनिए। पहला सर्ग अर्थात कारण सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार, लय और पुनः सृष्टि, तीसरी सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन, चौथा मनवंतर अर्थात किस मनु की स्थिति किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाओं का वर्णन, पांचवा वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्रवंश में उत्पन्न योग्य राजाओं के चरित्र का वर्णन। यही पुराण रचना के 5 विषय हैं। अतः पुराण इन्हीं 5 लक्षणों से संपन्न बताया गया है। अब नामों के अनुसार उसकी चर्चा सुनिए। ब्रह्म पुराण जो संहिता ग्रंथ है, अनेक पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभाजित है। 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण, 23,000 श्लोकों वाला विष्णु पुराण वायु देवता द्वारा कहा गया वायु पुराण है, जो शिव भक्ति के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है। हे सोन, वह 24,000 श्लोक में रचित है। 4 पर्वों में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया है। 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण है। 25,000 श्लोकों में नारद पुराण, 2 भागों से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों में वर्णित हुआ है। 10,000 श्लोकों वाला वैभव ब्रह्मवैवर्त पुराण कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंग पुराण की रचना है। हे ऋषिश्रेष्ठ, वह 2 भागों में विरचित है। 24,000 श्लोकों वाला 12 पुराण विद्वान बताते हैं। भाग्यवान में श्रेष्ठ मुनि 7 खंडों में विभक्त 21,000 श्लोकों से युक्त स्कंद पुराण की रचना हुई है। 10,000 श्लोकों में 52 पुराण है। हे ज्ञानपति, कलि युग में 17,000 श्लोकों वाला 2 भागों में विभक्त कूर्म पुराण प्रसिद्ध है। 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य पुराण मनु के लिए कहा गया है। 2 भागों में विभक्त 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण है। गरुड़ पुराण की रचना हुई है। ये 18 महापुराण कहे जाते हैं।
इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 18 उपपुराण भी कहे गए हैं। वे क्रमशः ब्रह्मपुराण का उपपुराण 2 संगीता वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उपपुराण सुलभ हुआ है। उसी की प्रथम संगीता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई। हे ऋषि श्रेष्ठ, सनत कुमार नाम से वह पुराण विख्यात है। पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उपपुराण है। विष्णु पुराण से समस्त सुखगणों द्वारा कहा गया सौक्य पुराण है। वायु पुराण का उपपुराण बृहस्पत्य पुराण, श्रीमद् भागवत में स्मरण किया गया दूर्वासस उपपुराण है। भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उपपुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। बृहत नारदीय और नारदीय नाम से 2 पुराण प्रसिद्ध है। कपिल, मानव, शुक्राचार्य द्वारा कहा गया औसनस उपपुराण है। ब्रह्मांड, वरुण एवं काली का उपपुराण 2 रूपों में वर्णित है। महेश्वरा, सांब सब प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उपपुराण है। पाराशर, देवी भागवत तथा कूर्म पुराण है। उक्त 18 उपपुराण यथाक्रम हमने कहे हैं। ब्रह्मांड तथा कूर्म को महापुराण भी कहते हैं और यहाँ उपपुराण भी। अतः ब्रह्मांड पुराण का दूसरा कोई संबंध है जिसके तदंतर्गत अध्यात्म रामायण मानी जाती है। कूर्म पुराण भी उक्त समाधान की दिशा से संबंध है। वास्तव में सूत संहिता, श्रीमद् भागवत एवं नारद पुराण आदि की विषय सूची लेकर पुराण संख्या अर्थात श्लोकों की न्यूनाधिकता तथा 2 स्कंद, खंड और संहिता भेद से 1-2 शिवपुराण आदि प्रसिद्ध होने से विद्वानों के लिए सर्वथा अनुसंधेय है। जो इस पुराण संगीता का पाठ और श्रवण करता है वह अनंत पुण्य का भागी होकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। आइए अभी मेरे से रचना किया गया श्लोक और उसका उड़िया भाषांतर। शिव गौरी सुता स्कंदो तदाश्रित्यं च कथनं नर्मदाख्यानमत्यन्तं स्वरूपेण च कथितं। देवऋषि मुनिर्भिश्च समाश्रित्य हिमालयं नतमस्तकपूर्वेण नर्मदां च कृतं नमः। पार्वती पृच्छति साधु गंगाजी सरिताश्च प्रिया। नर्मदा तु भवे श्रेष्ठा कार्तिकं कृष्णमधुरं। देवदेव महादेवं स्मृत्वा च स्कन्दमतिना शौनकसुतसंवादे नातिप्रियं वचोदितम्। वेदादिश्रुतयः सरा स्मृत्यपि न्यूनता नहि। तथापि जगति किम्भो पुराणानां समागमः। शौनकप्रश्नधारयां सुतेन कथितं प्रियं। ध्यानेन श्रूयतं साधो साधुक्तकथनं मम। ऋग्यजुषामरूपेण वेदत्रयी पुरातनी। व्यासेन व्यासकरेण वेदार्थार्वेति भज्यते। जनमानसमत्यन्तं कोमलस्मृतिधारणं। श्रुतिनूना भुवि जाता स्मृतिरूपा च धारिता। कलौ स्मृतेर्यथा ह्रासं दृष्ट्वा व्यासेन मनसा संकल्प्य च रचितानि पुराणानि हितानि च। ते स्वाष्टादशसंख्याभिर्विभज्य वेदधर्मिणा श्रुतिस्मृतिगताख्यानि विरचितानि मुनिना। ब्रह्मा ब्रह्माण्डपुराणं ब्रह्मवैवर्तममृतं। विष्णुं वायुं च वाराहं वामनमग्निमतुलं। भागवतेन भविष्यं मत्स्यकूर्मं च नारदं। मार्कण्डेयेन लिङ्गं च पद्मं स्कन्दं च गरुडं। 10, 12, 10 त्रयोविंशसहस्रकं। त्रयोविंश चतुर्विंश द्वयं दशेन षोडशम्। 18 च सार्धेन चतुर्दशं चतुर्दशं। 17 पंचविंशैर्नवैकादशं तथा। 55 पद्मं स्कन्धेकविंशसहस्रकं। शेषश्लोककृतानि श्री गरुडसंख्यकानि च। शिवगौरीपुत्र स्कंद नामे जान स्कंद पुराण महान।
सेहि पुराण रुस्कंद दत्त कथा नर्मदा श्रित बचन। देव ऋषि गण हिमालय यात्री नर्मदा दर्शने तृषा। पाइन दर्शन तृषा मिटाइन न स्फुरे मुखरु भाषा। स्नेहमयी माता गौरी चंद्रमुखी पूछन्ति नर्मदा गाथा। कुहमारे सुत महत्व यहंक की प्रकार ये श्रेष्ठा। देव देव प्रभु महादेव स्मरि सादरे स्कंद भासन्ति। सुत सौनक संवाद रूपारे श्रवणे सभी शांति। वेद वेदांगादि श्रुति स्मृति सबु विद्या भंडार गच्छित। तथापि हे मुनि नर्मदा पुराण क्यों भावे प्रचारित। सुत मुनि प्रश्न सादरे शुनि न सौनक भासन्ति मधु। ऋग यजु साम त्रिवेद त्रयी जान पुरातन विद्या मधु। जनमानसरे श्रुति स्मृति न्यूनन वेद भाग बढ़ाइण। अथर्व वेद को मिशाइण व्यास चतुर्वेद कले जान। कली काल नर श्रुति स्मृति हीन सार्थक विहीन ज्ञाता। सही हेतु प्रिय बुझी रख मने अष्टादश पुरा कथा। पुराण महत्व बहुत प्राचीन वेद श्रुति स्मृति युक्त। ठीक ठीक करी समस्त आख्यान धर्मशास्त्र प्रमाणित। ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्तो विष्णु वायु वराह। वामन ओमच्च अग्नि भागवत भविष्य मत्स्य कुर्म। नारद पुराण मार्कंडेय लिंग पद्मस्कंद गरुड़। एमंत प्रकारे अष्टादश संख्या पुराण ज्ञान प्रकांड। श्लोक संख्या मान क्रमानुसार रे सहस्र संख्यक मान। 10 12 10 23 हजार 24 24 दुई। 10 16 18 हजार 14.5 अटई। 14 17 25 हजार 9 7 11। 55 पद्म 21 स्कंद गरुड़ संख्यात शेष। प्राय 4 लक्ष श्लोक रे रचित अष्टादश महागाथा। सेथि मधु जान स्कंद कृत गाथा रे बाखंड रे नर्मदा। नर्मदा पुराण शिव तो सजान कर पाठ नीति दिन। सुने की सुनाई श्रुता भक्ता दोही गणा होती शिव गण। हरि ओम। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः।